श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो पूरे साल भर में एक बार आता है, इसीलिए सभी लोग इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें, 108 चावल के दाने वाला उपाय हर दिन नहीं किया जाता है, ये किसी किसी विशेष दिन पर किया जाता है और भगवान शिव जी को ये वाला उपाय भी बहुत ज्यादा प्रिय होता है। कहने का मतलब यह है कि 108 चावल के दाने वाला उपाय जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन पर करता है, भगवान शिव जी उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जब बात आ जाए महाशिवरात्रि के दिन की, मतलब साल के सबसे बड़े ऐसे दिन की जो कि भगवान शिव जी को सबसे ज्यादा ही प्रिय हो, तो भाई इससे अच्छी और बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आपको आने वाली 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन ये 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्या कारण है इसको करने का? क्योंकि दोस्तों, इस एक उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी, आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर भी जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये 108 चावल के दाने वाला उपाय आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये आप लोगों को बहुत ही समय बाद ये मौका मिलता है इस दिन इस उपाय को करने का, महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने का। इसलिए अपने हाथ से इस मौके को मत जाने देना। सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि यही व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है या यही व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जिस व्यक्ति की जो भी मनोकामना हो, जिस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो, भाई वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। घर परिवार में से ज़रूरी नहीं है कि कोई ही एक सदस्य इस उपाय करे। घर परिवार में से जितने सदस्यों की जो भी मनोकामना है, हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग जो है इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। बस आपको थोड़ा उपाय को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही यहाँ पर आप लोगों को उपाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये बात तो समझ गए कि जिसकी कोई भी मनोकामना हो जो पूर्ण ना हो रही हो, भाई अपना वह महाशिवरात्रि के दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। अब ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, ये आप लोगों को करना किस समय है? सुबह के समय करना है या शाम के समय प्रदोष काल में करना है? तो देखिए, महाशिवरात्रि का वैसे भी पूरा दिन जो है भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय समय होता है। ठीक है, तो इस दिन आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देखना है कि भाई सुबह के समय हमें ये उपाय करेंगे या शाम के समय हम ये उपाय करेंगे। भगवान शिव जी इस दिन पूरे दिन जो है आप लोगों को लिए बैठे रहते हैं कि भाई कब कोई भक्त आएगा, उनको प्रसन्न करेगा और वो उसकी झोली भरेंगे, क्योंकि भगवान शिव जी इस दिन इतना प्रदान करते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये मौका आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। तो मुख्य रूप से दोस्तों, आप लोगों को इस उपाय को विशेष रूप से सुबह के समय करना चाहिए या तो प्रातः काल के समय, मतलब जितना जल्दी सुबह उपाय को कर सको उतना जल्दी कोशिश करना। बाकी थोड़ी देर भी हो जाती है, 10, 11, 12 भी बज जाता है, 1 भी बज जाता है, दोपहर के 2 भी बज जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो भी आप उपाय को कर सकते हो। ठीक है, पर अगर सुबह के समय ना कर पाओ तो भाई शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हो प्रदोष काल में। ठीक है, प्रदोष काल लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, पर महाशिवरात्रि का दिन रहेगा तो भाई आप शाम की 6 बजे से लेकर रात्रि के बीच में, जब तक मंदिर खुला रहता है उस समय के बीच में कभी भी आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये बात तो आप लोग समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय में हमें सामग्री क्या चाहिए। तो देखिए, इस उपाय के नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा कि 108 चावल के दाने वाला उपाय है, तो 108 चावल के दाने ही हमें इसमें लेने पड़ेंगे। पर यहाँ पर भी दिक्कत वाली बात यह है कि ये 108 चावल के दाने क्या हमें बासमती लेना है, क्या हमें सादा लेना है, और क्या हमें खरीद कर लाना है या हमें घर से ही लेना है? तो देखिए, सबसे आसान हम आपको जवाब देते हैं, आपके घर में रसोई घर है। ठीक है, चाहे ये उपाय बच्चे कर रहे हो चाहे ये उपाय बड़े कर रहे हो, उनको सिर्फ और सिर्फ जाना है अपने घर के रसोई घर में। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके चावल बासमती है या आपके चावल सादा है। ठीक है, भगवान शिव जी का चावल के लिए विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अपने घर के रसोई घर में जाइएगा। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, भाई उस चावल में से एक कटोरी चावल आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1 कटोरी 1 मुट्ठी चावल निकालने के बाद क्या करना है, अब आप लोगों को इन चावलों में से 108 चावल के दाने छांटना है। छांटने को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन चावल के दानों में से कुछ दाने टूटे हुए भी होंगे, कुछ कटे पिटे भी होंगे, कुछ दाग वाले भी होंगे, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के चावल के दाने होंगे। पर उपाय में जो हमें चावल के दाने चाहिए वो साबुत चावल के दाने चाहिए।
साबुत कहने का मतलब है कि ऐसे 108 चावल के दाने जो ना तो टूटे हुए हों, ना कटे पिटे हों, ना उन पर कोई दाग हो। इसलिए दोस्तों उपाय के लिए आप लोग अच्छे अच्छे साबुत बिल्कुल सैगे सैगे, जो कि टूटे हुए ना हो, कुछ ना हो, भाई अच्छे अच्छे साबुत 108 चावल के दाने अपने उन चावलों में से छांट लेना है। ठीक है, आपके घर में चाहे कंट्रोल के चावल हो, चाहे सादा चावल हो, चाहे बासमती चावल हो, जो चावल हो उन चावलों में से ही आप लोगों को अच्छे अच्छे 108 चावल के दाने निकाल लेने हैं ना। इन 108 चावल के दानों को जैसे ही आप लोग अलग निकाल लेते हो, भाई इसके बाद क्या करना है, इन चावल के दानों को आपको सुरक्षित कर रखना है। कैसे रखोगे, या तो एक कागज़ की पुड़िया ले लो, उस कागज़ की पुड़िया के अंदर 108 चावल के दानों को अच्छे से रख लो। ठीक है, कागज़ की पुड़िया नहीं ले सकते तो एक कटोरी ले लेना अपने साथ में, उसके अंदर इन 108 चावल के दानों को रख देना, ताकि ये सुरक्षित रखे रहें, एक भी दाना इधर उधर नहीं होगा ऐसा करने से। अब भाई यहाँ पर आपने उपाय के लिए 108 चावल के दाने तो तैयार कर लिए, पर इसके साथ में क्या हम सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ये वाला उपाय कर लेंगे? तो देखिए, अगर आपको उपाय का अच्छा फल चाहिए, पूर्ण फल चाहिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है, तो खाली 108 चावल के दाने लेकर मत जाना। इसके साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी कुछ सामग्री लेकर जाना। क्या लेकर जाओगे? तो देखो, हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हो, ठीक है, सुबह जल्दी कर रहे हो या दोपहर तक भी कर रहे हो, 10, 11, 12 बजे तक भी कर रहे हो, तो अपने साथ में 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। वैसे भी महाशिवरात्रि का दिन रहेगा, तो ज़्यादातर लोग भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए सुबह सुबह कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब बस ये है कि इस उपाय को करने से पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना जरूरी है। ठीक है, चाहे आप 1 लोटा जल चढ़ाओ, चाहे अबीर गुलाल चंदन, चाहे बेलपत्र फूल अबीर गुलाल जो भी चढ़ाना चाहो सब कुछ चढ़ा सकते हो, क्योंकि पूजन करने के बाद ही जो है आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर जो लोग कुछ भी नहीं कर ले जा रहे हैं पूजन अर्चना के लिए, वो मात्र 1 लोटा जल कम से कम तो लेकर ही जाएं, उसके बाद ही ये उपाय करें। बाकी जो पूजन सामग्री लेकर जा रहे हैं वो तो वैसे ही लेकर जाएं, उनके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो अपनी पूजन अर्चना जैसे ही कर लें, उसके बाद में वहीं पर शिवलिंग के पास में बैठकर ही ये वाला उपाय करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जिस समय आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। महाशिवरात्रि का दिन रहेगा, भाई शुद्धता का ध्यान रखते हुए अच्छे नए वस्त्र पहनना, पीले कलर के हो सके तो वस्त्र पहनना, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहनना। शाम के समय जा रहे हो तो हाथ मुंह धोकर जा सकते हो, शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, बस शुद्धता का ध्यान रखना उपाय को करते समय। तो अपनी 108 चावल के दाने और जो भी आपके पूजन की सामग्री है वो आपको अपने साथ में लेकर जाना है। अब यहाँ पर ध्यान ये बात भी रखना कि शाम के समय प्रदोष काल में अगर जा रहे हो आप भगवान शिव जी के मंदिर में इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने के लिए, तो अपने साथ में घी का दीपक बनाकर लेकर जाना, क्योंकि शाम के समय तो आप जल नहीं चढ़ा सकते हो, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है। तो भाई शाम के समय आप एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का आटे का दीपक बनाकर ले जाना। वो आटे का जो एक दीपक बनाओगे उसके लिए आटा अलग से गूंदना, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, गूंद कर मात्र एक मीडियम साइज का आटे का दीपक बनाकर उसके अंदर अपने हाथों से बनी हुई रुई की गोल बत्ती रखना। रखने के बाद दोस्तों उसके अंदर डालना आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आप लोग का ये दीपक तैयार हो जाता है। इस दीपक को लेकर जाना अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हो तो, है ना। तो जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर पहुंचना है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद आप लोगों को ये देखना है, सबसे पहले तो आप भगवान शिव जी के जाकर दर्शन करने हैं, ठीक है, उनको धोख देना है। उसके बाद में अपनी पूजन अर्चना करना है। सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल, फूल, गुलाल, अबीर, चंदन जो भी चीज़ें लेकर गए हो पूजन अर्चना के लिए, वो सारी चीज़ें आप पूजन करो। 1 लोटा जल लेकर गए हो तो 1 लोटा जल धीरे धीरे करके शिव जी की शिवलिंग पर एक धारा से चढ़ा दो। ठीक है, शाम के समय जा रहे हो उपाय को करने के लिए, तो पहले जाकर अपना घी का दीपक जलाना। घी का दीपक ऐसे जलाना कि शिवलिंग के पास में बैठना, सामने बैठना या आसपास कहीं पर भी बैठना, और अपना घी का दीपक अपनी माचिस से जलाना। अपने घर से अपनी माचिस लेकर आना इस उपाय को करने के लिए। इस दीपक को जलाने के लिए किसी और की माचिस मत लेना, वरना उपाय का फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसकी आप माचिस ले रहे हो। ठीक है, तो अपनी माचिस से ही इस दीपक को जलाना। तो दीपक जलाने के बाद इस दीपक को शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर, शिवलिंग से बिल्कुल इतना भी पास मत रखना कि शिव जी को आँच लगे। इस सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब आप अपना उपाय करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाना है आपको शिवलिंग के पास में, सामने बैठ जाओ या तो आसपास कहीं पर भी थोड़ा पास में बैठ जाओ और निकाल लो अपने वह 108 चावल के दाने जो कि आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, है ना। इन 108 चावल के दाने की जो पुड़िया है उसे खोल लो या कटोरी में लाए तो अपने सामने रख लो उसे, है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इन 108 चावल के दानों को आप लोगों को अपने सामने रख लेना है खोलकर, और इन 108 चावल के दानों को आपको एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाओगे? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे और किसी जगह पर नहीं चढ़ाओगे, समझ गए आप लोग। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे इन चावल के दानों को और कहीं पर भी नहीं चढ़ाओगे, समझ गए ना इस बात को आप लोग। तो क्या करना है आप लोगों को, एक एक चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। यहाँ पर मंत्र बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, उदाहरण के लिए समझना, पहला चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। दूसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया।
इसी प्रकार से आप लोगों को हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। और जैसे ही आप अपने 108 पूरे चावल के दाने चढ़ा देते हो तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका जैसे ही 108वां या आखिरी चावल का दाना आप चढ़ाने जा रहे हो तो उस समय आप लोग आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस आखिरी वाले 108वें चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना। और चढ़ाने के बाद अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या किसी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कर रहे हो तो अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना। अपनी मनोकामना विशेष रूप से आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाने के बाद आप लोग बोल देना। और मनोकामना बोलने के बाद वहीं पर भगवान को धूप देकर 2 मिनट भगवान के नाम का वहीं पर सामने ही बैठकर जाप करके आप धूप देकर भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर पर वापस आ सकते हो। बस दोस्तों यहाँ पर ये 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। बस ध्यान इस बात का रखना कि इस उपाय को करते समय ना मन में विश्वास रखना कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से हमें उस फल की प्राप्ति होगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों ये बात शायद आप लोग जानते होगी कि महाशिवरात्रि के दिन अगर गलती से भी एक चावल का दाना आप शिव जी पर चढ़ा देते हो, भगवान शिव जी आपको इतना प्रदान करते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पर तो हम 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हैं, वो भी एक एक करके चढ़ा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको आपके उपाय का फल कितना गुना होकर मिलने वाला है। जब एक चावल के दाने से इतना फल मिलता है तो 108 चावल के दाने वाले उपाय से कितना फल मिलेगा। बस दोस्तों मन में विश्वास रखकर उपाय करना। आप चाहे किसी भी समस्या के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, धन प्राप्ति के लिए, दुख परेशानी के लिए उपाय करोगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय के बारे में आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर सारी जानकारियां मिल जाएंगी। गूगल पर जाकर इसे सर्च कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी आपको उपाय मिल जाते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।